हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, मोदी जी ने ठोक डाला बंगालियों को भारत आने पर प्रतिबंध पूरा। बंगला में मच गया हड़कंप। तो वो तो ठोकना ही है, पूरा रोकना ही चाहिए। वीज़ा तो मैं करूँ पूरा कंप्लीटली बैन कर दो इनके लिए। जब तक इंडिया से अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं तब तक नहीं होगा। जब तक वहाँ के हिंदू सेफ नहीं है तब तक सिमिलरली जो पाकिस्तान के साथ किया था। हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इनको भी वही ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। वहां पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। बात यह है कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे। ये बांग्लादेश में सतखीरा जगह है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। एक्शन बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड किया है कि इंडिया हमें वीजा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। अंतरिम सरकार के आदेश के बाद भारत में सेवारत 2 बांग्लादेशी राजनयिकों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में सेवारत शबन महमूद को उनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इस तरह कोलकाता में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में इसी पर सेवारत रंजन सेन को भी उनके कर्तव्यों से बर्खास्त कर दिया गया है। मकासद के लिए आप किसी भी कौम या मजहब को आप उसके आड़े लेके आए और अपने मकासद हासिल करें। बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ा। भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है। बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिए है। बेड़ा गर्क हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए थे। देखिए वो ट्रेड हमारा नहीं है सीन, वो हमारा नहीं है मसला। वो देखें वो किसी और मुल्क में बैठा, किसी और मुल्क का था, हमारे मुल्क का नहीं था। वो रह रहा था। जैसे हसीना वाजिद गई है वहाँ, वो बंगालियों की आज भी है, वो कल भी है, जब मरेगी भी हसीना वाजिद तो यही होगा बांग्लादेश की है। वो अफगानी। तो दोस्तों, बांग्लादेश को अब लेने के देने पड़ चुके हैं क्योंकि भारत की तरफ से बांग्लादेश के नए वीजा को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि बांग्लादेश के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहीं भारत विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल होते हैं, जिसके बाद भारत की तरफ से बांग्लादेश के कई छात्रों को भारत से वापस बांग्लादेश भी भगाया गया है। लेकिन इस बीच अंतरिम सरकार के आदेश के बाद भारत में सेवारत 2 बांग्लादेशी राजनयिकों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में सेवारत शबन महमूद को उनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इस तरह कोलकाता में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में इसी पद सेवारत रंजन सेन को भी उनके कर्तव्यों से बर्खास्त कर दिया गया है। इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। वहां पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। बात यह है कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे। ये बांग्लादेश में सतखीरा जगह है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। इंडिया का जो कॉन्सुलेट है कि भारत हमें जाना है। अब ये पहली बार मुझे पता लगा कि वीजा लेके भी आते हैं बांग्लादेशी। मैं आई स्वेयर आई डिड नॉट नो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की। मुझे नहीं पता था कि ये भाई लोग वीजा लेकर भी इंडिया आते हैं। सब इलीगल। मुझे तो पता कि यहाँ पे आते हैं, आधार कार्ड लेके बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं, फिर नोएडा में आते हैं ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि वीजा सेंटर के सामने भीड़ लगी। अच्छा, इसलिए तो उल्टे ये भी सीधे कॉमेडी काम अपने मिलेगी नहीं बिना ये अजीब सी विचित्र सी बात है कि भैया बांग्लादेशियों को जब ये बोला गया कि वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, जाहिर सी बात है, कई 100 लोग खड़े हैं तो टाइम लगेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए। इंडिया तो क्यों आना चाहते हैं वीजा लेके? तो भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने नारेबाजी करी और सारी की सारी भीड़ जो है वीजा सेंटर के अंदर घुस गई बांग्लादेश के अंदर और नारेबाजी शुरू। क्या पता, भारत के खिलाफ नारेबाजी। यहां तक उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के साथ सांठगांठ करेगा जान लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।
तो वीजा के लिए कुछ अच्छा नहीं बना। भारत के कॉन्सुलेट में, भारत के वीजा सेंटर में घुस के भारत को धमकियां दे रहे हो और तुम्हें भारत का वीजा चाहिए। तो। यार ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर आप में से किसी को समझ में आया तो कमेंट्स में लिखिए। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। ये देखो, दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे वीजा सेंटर बांग्लादेश में। क्योंकि जब से दंगा फसाद हुआ है आधे लोग चले गए। उन्होंने बोला सर ये पागल वागल है, जला वाला देंगे, जंगली लोग हैं, तो वी डोंट वांट टू डील विद देम। हाफ स्ट्रेंथ से भी कम से ये वीजा सेंटर वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने भैया नारेबाजी करी, खूब नारेबाजी करी। जो भारत के कोलैबोरेटर्स हैं, जो भारत के साथ मिले हुए हैं, तुम बहादुरी और बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क था। बेवकूफी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निजाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं। भाई कितने बुद्धिमान पाकिस्तानी हैं, वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश के और इंडिया के बारे में। और बात में क्या बोल रहे हैं कि पंगा ले लिया इंडिया के साथ, सारी चीज़ें तो इंडिया से आती हैं, इलाज भी तुम इंडिया से करवाते हो, फलाना ठमकाना। तो भैया तुम भी तो यही करते थे, तो तुमने कौन सा बड़ा अक्ल का काम खुद अपने देश में किया है। मेरे ख्याल से तो इंडिया को बोलना चाहिए कि वीज़ा सेंटर क्लोज हो रहा है। मैं तो वही, क्योंकि हमारे लोग अनसेफ हैं। हाँ, हमारे एम्बेसी का मतलब होता है कि एम्बेसी वो इंडियन टेरिटरी मानी जाती है। जहाँ पर भी जिसकी एम्बेसी है वो उसकी कंट्री की है। लोगों को बोले जो हमारी एम्बेसी में, मतलब हमारी कंट्री में आकर हमें ही बुरा बोल रहे तुम, और तुम चाहते हो हमारी कंट्री में आना। एक तो घुसे तुम हमारे एम्बेसी में, यू आर आस्किंग फॉर वीज़ा, और हमें तुम एंटी इंडिया कर रहे हो। तो बोलना चाहिए हम बंद कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी नहीं है, पूरा बंद कर देना चाहिए। बच्चे कुछ लोगों को बोलो सेफ्टी, जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होती, बिल्कुल जिसका पासपोर्ट ले रखा है वीज़ा के लिए उसका पासपोर्ट रिटर्न कर दो, ले लो अपना पासपोर्ट, जा। मैंने तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया था एक वीडियो के अंदर कि इन सबको बोलो हम इतने सॉरी हैं कि आपको जल्दी चाहिए, आप इतना आपको तड़पन हो रही है आने की इंडिया में, दो हम अभी करवाते हैं। उन सब के पासपोर्ट लो और उसके बाद उसमें डाल दो कि ये कभी भी इंडिया जो है आई ही नहीं सकते। कुछ और चीज़ है, बस यही है कि रिटर्न कर दीजिए। कि मैं तो कह रही हूँ उनका रिजेक्ट, परमानेंटली रिजेक्टेड फ्रॉम कमिंग टू इंडिया। थोड़े से सर्विस का हटा के एवरीबॉडी बैक नहीं। और उसमें ये बताए कौन से इनके एम्बेसी के भी कई लोगों को टाइम से पहले ही उनका कर दिया खत्म काम कि भैया बस हो गया तुम्हारा। अगर कोई इंडियन सिटीजन वहाँ पे है उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होगा कि वो आ सकता है। अदरवाइज जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनके लिए बोले सॉरी, वो तो तुम आए नहीं, उनके लिए वीज़ाज अभी बंद हैं फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। अब रीज़न मिल चुका है कि अंदर आके भी जो है जिस तरह से स्लोगन्स कर रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, बोल रहे थे भारत के अगेंस्ट, उससे दिख गया भैया सेफ्टी तो है ही नहीं हमारी, तो हम तो जा रहे हैं, ये कंट्री अभी सेफ नहीं है हमारे लिए। बड़ा अच्छा रीज़न मिला है, बहाना बड़ा अच्छा है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।